बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से भी होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने जा रहे हैं भाई, आज हम आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक्सरसाइज नंबर 2.1 का उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 तक की तमाम वीडियोज़ जो हैं अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। कि भाई आपके पास जो है इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स उसने दे दिए हैं। हमने ये बताना है कि कौन से इसके अंदर हर्मेशियन है, कौन से इसके अंदर जो है स्क्यू हर्मेशियन है, और कौन से इसके अंदर ऐसे हैं जो ना स्क्यू हर्मेशियन है, जो ना हर्मेशियन है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज़ और मैं क्वेश्चन में लिखना यहाँ पर भूल गया हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हर्मेशियन और स्क्यू हर्मेशियन मैट्रिक्स और नीदर। ठीक है ना, यहाँ पर एक चीज़ और भी आएगी, और नीदर के एक ऐसा मैट्रिक्स भी हो सकता है आपके पास जो ना हर्मिशियन है ना वो स्क्यू हर्मिशियन है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 में आ जाए। सबसे पहले आप अच्छा इसे जानते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, हमें जो भी मैट्रिक्स दिया जाता है वो कुछ भी यानी कि किसी के भी बराबर नहीं होता। हमने क्या करना होता है, उसको किसी के साथ मेंशन करना होता है। हम एक काम करते हैं, इसको ए के बराबर कर देते हैं कि भाई ये ए के बराबर है। ठीक है, देन उसके बाद हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ तक हमने इसको लेट सपोज करके ए के बराबर हमने इसको कर दिया है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन है क्या चीज़। तो देखिए भाई, मैं पहले भी आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ कि आपने क्या करना है, इन चीज़ों के इन क्वेश्चंस के अंदर 2 चीज़ें करनी है। नंबर 1, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो आपके पास आयोटा वाली जो भी रकमें हैं, जो भी नंबर्स हैं, उनकी जस्ट निशानियाँ चेंज हो जाएंगी। दोबारा बता रहा हूँ, कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा वाला जो भी नंबर होगा, अगर वो प्लस का होगा तो वो माइनस हो जाएगा, अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है, हमने ट्रांसपोज निकालना है। अगर ट्रांसपोज निकालने के बाद हमारे पास वही क्वेश्चन बना जो हमारे पास, यानी कि वही आंसर आया जो हमारे पास जो क्वेश्चन था, अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर वो है हर्मिशियन। अगर ऐसा है कि वो नंबर्स तकरीबन वही हैं लेकिन निशानियां आगे पीछे हो गई हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो इसका निकालते हैं ट्रांसपोज, यानी कि सबसे पहले हम इसका निकालते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे निकलता है आप अच्छे से जानते हैं, ये निशानी है कॉन्जुगेट की। और कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो नंबर होता है कांस्टेंट जो होता है ये तो वैसा का वैसा ही रहता है, आयोटा वाली निशानी वो चेंज होती है बस। आयोटा के साथ जो नंबर है ना उसकी निशानी देखें, ये 1 माइनस का 2 आयोटा है तो 1 तो देखें रहेगा वैसा का वैसा, माइनस का 2 आयोटा है ना, अब ये बन जाएगा प्लस का 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ पर 4 भी रहेगा वैसा का वैसा, प्लस का 7 आयोटा ये बन जाएगा माइनस का 7 आयोटा, ये 1 + 2 आयोटा ये बन जाएगा 1 माइनस का 2 आयोटा, -4 है तो भाई ये तो रहेगा वैसा का वैसा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। माइनस का 2 आयोटा है ये बन जाएगा प्लस का 2 आयोटा, यहाँ पर 4 - 7 आयोटा है ये अब बन जाएगा 4 प्लस का 7 आयोटा, 2 आयोटा है अब ये बन जाएगा माइनस का 2 आयोटा, और जो है प्लस का 5 है तो ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब देखें हमने क्या करना है भाई, अब हम बताते हैं कि अब भाई हमने इसका ये जो ए हमने कॉन्जुगेट निकाला, इसका अब हमने निकालना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम बनाना होता है, याद होगा आपको। अगर इसके बाद वही कंडीशन बनी हमारे पास जो क्वेश्चन था, फिर तो ये हर्मिशियन है, अदरवाइज़ ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, बात समझ गए होंगे आप लोग। तो हम क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये अपने पास पहली रो है, इसको हम बनाते हैं कॉलम। पहली रो अपने पास क्या है 3, उसके बाद है 1 + 2 आयोटा, चले भाई आ जाएगा 1 प्लस का 2 आयोटा, देन है 4 - 7 आयोटा, यहाँ पर आ जाएगा 4 - 7 आयोटा। ठीक है, पहली रो मुकम्मल हो गई। दूसरी रो में आ जाएँ 1 - 2 आयोटा, ये आ गया भाई 1 - 2 आयोटा, उसके बाद -4 है, चले भाई ये रहा -4, 2 आयोटा है ये आ गया यहाँ पर 2 आयोटा, उसके बाद तीसरी रो में आ जाए 4 + 7 आयोटा, ये रहा भाई 4 प्लस का 7 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा, ये रहा माइनस का 2 आयोटा, लास्ट में अपने पास 5 है, चलें भाई 5 आ गया। अब देखें दोबारा क्वेश्चन में आ जाए, क्या आपका आंसर जो आया है क्या क्वेश्चन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। आप बताएंगे सर ये तकरीबन वाकई में मैच कर रहा है। कैसे देखें, पहली रो में आ जाए, पहले अपने पास क्या है 3 1 - 2 आयोटा 4 + 7 आयोटा, देख लें क्या वही चीज़ मौजूद है। आप बोलेंगे सर वाकई में वही मौजूद है। नंबर 2 में आ जाए 1 + 2 आयोटा है, 1 + 2 आयोटा -4 -4 -2 आयोटा -2 आयोटा, सब कुछ सेम है। तीसरी रो भी सेम है। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर बताते हैं कि भाई हमारे पास जो हमने ए
का सबसे पहले जो है कॉन्जुगेट निकाला, देन उसका ट्रांसपोज निकाला, वो किसके बराबर आया आप बताएंगे, ए के बराबर आया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बताएंगे वो ए के बराबर आया, और अगर वो ऐसे है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हर्मिशियन क्या, मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, 2 स्टेप्स के अंदर बस ये क्वेश्चन आपका जो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 1 आपका यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट्स हम आगे भी पार्ट नंबर 2 आपके सामने मौजूद है। क्या कह रहा है देखें भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है, सपोज भी इसको कर दिया कि भाई वो ए के बराबर है। पहला स्टेप आप अच्छे से जानते हैं, हमने निकालना है सबसे पहले इसका क्या, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे निकलता है आप अच्छे से जानते हैं, आयोटा वाली रकमों की निशानियाँ चेंज हो जाएंगी। माइनस का आयोटा है, ये बन जाएगा प्लस का आयोटा। 3 आयोटा था, अब ये प्लस का है ना, तो ये बन जाएगा माइनस का 3 आयोटा। ये आयोटा प्लस का है, ये बनेगा माइनस का आयोटा। ये +3 आयोटा था, ये बनेगा माइनस का 3 आयोटा। 7 आयोटा प्लस का है तो ये बन जाएगा माइनस का। ये -5 आयोटा था, ये बन जाएगा प्लस का 5 आयोटा। ये आयोटा प्लस का है तो ये बन जाएगा माइनस का आयोटा। -5 आयोटा है, ये बनेगा प्लस का 5 आयोटा। लास्ट वाला आयोटा माइनस का है, यहाँ पर अब ये क्या बनेगा आप बताएंगे, प्लस का बनेगा। पहला स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अब हमने क्या करना है सर, अब हमने जो है इसका निकालना है ट्रांसपोज। ठीक है, कैसे निकलेगा आप अच्छे से जानते हैं। रो को आपने क्या बनाना है, रो को आपने कॉलम बनाना है। पहली रो देखें, आयोटा -3 आयोटा माइनस आयोटा, अब इसको बना दें कॉलम। क्या है भाई, आयोटा है, -3 आयोटा है और माइनस आयोटा है। ठीक है, पहली चीज़ समझ गए। नंबर 2 -3 आयोटा, -7 आयोटा, 5 आयोटा, इसको बनाए कॉलम। क्या है, -3 आयोटा, 5 आयो अच्छा -7 आयोटा, ठीक है, माइनस का 7 आयोटा और 5 आयोटा, ये आ गया 5 आयोटा। क्लियर हो गया। तीसरी रो माइनस का आयोटा, ये रहा माइनस आयोटा, 5 आयोटा, ये रहा सर 5 आयोटा और साथ में आयोटा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब आ जाएं क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन जैसा आपका आंसर आ रहा है आप बताएंगे सर, निशानियों का मसला है, अदरवाइज़ तो सेम ही है। कैसे, ये प्लस का आयोटा था, क्वेश्चन में माइनस का आयोटा है। ये -3 आयोटा है, क्वेश्चन में प्लस का। ये माइनस आयोटा है, क्वेश्चन में प्लस का है। इसकी वजह से मसला हो रहा है, अदरवाइज़ जो है हमारा आंसर तो ये तकरीबन आ चुका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब आप अच्छे से जानते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास बिल्कुल सेम आ रहा है तो वो हर्मिशियन है, अगर निशानियों का फ़र्क आ रहा है तो वो क्या है, वो स्क्यू हर्मिशियन है। ऐसा ही ये बताया था मैंने आपको। तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास जो है हमने निकाला था ए का कॉन्जुगेट, देन निकाला हमने ट्रांसपोज, तो वो किसके बराबर आया पता है, वो बराबर आया है ए के बराबर तो आया है, लेकिन वो ए प्लस का नहीं है, वो किसका है, माइनस का। क्योंकि माइनस की वजह से अगर हम इस माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, जाहिर सी बात है ये फिर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आया है, माइनस ए के। ठीक है, और सादा लफ्ज़ों में कहा जाए ये क्या है भाई ये है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में और फिर जो इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हम आगे भी, पार्ट नंबर 3 आपका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन यहाँ पर आपका मुकम्मल होने जा रहा है। देखें भाई, यहाँ तक मैंने इसको मेंशन कर दिया है, लिख दिया है। अब इसके बाद फर्दर कैसे करना है आप अच्छे से जानते हैं। पहला स्टेप क्या है, आपने निकालना है इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, आयोटा वाली रकमों की निशानी चेंज होगी। ठीक है, अभी प्लस का 1 है ये तो वैसा का वैसा रहेगा। माइनस आयोटा है, अभी क्या बनेगा, प्लस का आयोटा। -1 प्लस आयोटा, आप देखें -1 है कांस्टेंट, तो ये तो आएगा वैसा का वैसा। प्लस का आयोटा था, ये बन जाएगा माइनस का आयोटा। क्लियर, आयोटा ये प्लस वाला है, ये बन जाएगा माइनस का। 1 तो वैसा का वैसा आएगा, 1 प्लस आयोटा बनेगा 1 माइनस का आयोटा। ये 1 प्लस आयोटा भी यही बनेगा, 1 माइनस आयोटा। -1 प्लस आयोटा है ना, अब ये बनेगा -1 तो वैसा वैसा रहेगा, जानते हैं आप। प्लस आयोटा हो जाएगा माइनस आयोटा, और 0 तो आप अच्छे से जानते हैं वैसे ही बादशाह है, 0 0 ही रहता है। ठीक है, पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। अब आप आ जाए नेक्स्ट स्टेप में। अगला क्या है, अब आपने इस कॉन्जुगेट वाले ए को ट्रांसपोज निकालना है। बस ट्रांसपोज में आप अच्छे से जानते हैं रो को कॉलम बनाना होता है। पहली रो आपके सामने मौजूद है, 1 आयोटा माइनस ये वाला क्या है, 1 है, आयोटा है और -1 माइनस आयोटा, -1 माइनस आयोटा। नंबर 2 में आ जाए, माइनस आयोटा है, ये रहा सर माइनस आयोटा,
1 है, चलें भाई 1 है, 1 माइनस आयोटा, ये रहा 1 माइनस का आयोटा, ठीक है। लास्ट में आ जाए 1 माइनस आयोटा, ये रहा भाई 1 माइनस आयोटा, दोबारा से ऐसे है -1 के साथ -1 माइनस आयोटा, और आखिरी में आपके पास 0 है। चलें भाई 0 आ गया। अब आप आ जाएँ क्वेश्चन के अंदर। क्या आपका क्वेश्चन यानी कि क्या आपका आंसर क्वेश्चन से मैच हो रहा है? आप बोलेंगे सर हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा। कैसे देखें, ये 1, चलें कांस्टेंट को तो छोड़ ही दें, कांस्टेंट आपके पास 1 1 0 1 1 0, कांस्टेंट को छोड़ दें, आयोटा वाली रकमों पे आए। जो प्लस का आयोटा था वो हो गया माइनस का आयोटा, जो माइनस आयोटा था वो हो गया प्लस आयोटा। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन एक चीज़ का मसला है। क्या मसला है कि आपके पास जो आयोटा के साथ जो कांस्टेंट है ना, उनकी निशानियाँ चेंज हो गई हैं, ठीक है ना। दोबारा बता रहा हूँ, जो आपके पास आयोटा के साथ वाले कांस्टेंट है ना, उनकी निशानियाँ चेंज हो गई हैं। कैसे? यहाँ पर देखें, आपके पास +1 माइनस आयोटा था, क्वेश्चन में क्या था -1 है ना, प्लस आयोटा। उल्टा सिस्टम हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। तो अब सर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक चीज़ बताते हैं। देखें, हम बताते हैं कि भाई हमने ए का पहले कॉन्जुगेट निकाला, देन हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, ठीक है। अच्छा, अगर ये मिसाल के तौर पर इस ए के बराबर आता, क्या कहलाता वो कहलाता हर्मिशियन। बराबर तो नहीं आया ना, तो हम सबसे पहले बताते हैं कि ये भाई हर्मिशियन तो नहीं आया, पहली बात हमने बता दी, ठीक है भाई। एक और बात हम यहाँ पर बताते हैं कि हमने ए का कॉन्जुगेट निकाला, देन उसका ट्रांसपोज निकाला, और वो बराबर नहीं आ सका स्क्यू हर्मिशियन के। क्यों? क्योंकि स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, जिसके अंदर निशानियों का फ़र्क है, नंबर सेम रहें। ये इस वजह से नहीं आया क्योंकि स्क्यू हर्मिशियन मैंने आपको बताया था, स्क्यू हर्मिशियन में क्या होता है, यानी कि जिसके अंदर कांस्टेंट के नंबर्स, कांस्टेंट तो वही रहते हैं, जो आयोटा वाली रकमें होती है ना, उसकी निशानी चेंज हो जाती है। हमारे पास क्या मसला हो रहा है, हमारे पास आयोटा वाली रकमों की निशानी तो चेंज हुई ही है, साथ में आपके पास जो कांस्टेंट उसके जो लगा हुआ है ना, उसकी निशानी भी चेंज हो गई। अब उसकी निशानी भी चेंज हो गई, इस वजह से ये स्क्यू हर्मिशियन भी नहीं है, सही है ना। तो अब ये ना हर्मिशियन है ना ये स्क्यू हर्मिशियन है, ठीक है ना। तो इस फिर ये क्या है, ये खुद बता रहा है। यहाँ पर इसने बताया था ना कि या तो आपका क्वेश्चन जो है आंसर, यानी कि आपका या तो हर्मिशियन होगा। हर्मिशियन में क्या होता है कि क्वेश्चन जैसा ही आपका आंसर है, वो तो नहीं आया, छोड़ दें। स्क्यू हर्मिशियन में क्या होता है, क्वेश्चन जैसा ही आंसर है, निशानियों का फ़र्क क्या हो, आयोटा वाली रकमों का। लेकिन हमारे पास आयोटा के साथ साथ जो है कांस्टेंट की निशानी अभी चेंज हो गई, जो आयोटा के साथ लगे हुए हैं, इस वजह से अब ये स्क्यू हर्मिशियन भी नहीं रहा ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बताएंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है ना, हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है भाई, इज़ नीदर, ठीक है ना। वो क्या है भाई, नीदर, वो कुछ भी नहीं है, ना वो हर्मिशियन है ना वो स्क्वायर हर्मिशियन है। बुक में भी अगर आप चेक करेंगे ना, आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ होगा नीदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें भाई, ये आ गया इसका आंसर। उम्मीद है कि मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो का अख्तिताम होता है। वीडियो आपको कैसी लगी, समझाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपने शहर और अपने स्कूल के नाम के साथ कमेंट्स किया करें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं किस किस शहर से और किस स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 11। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।